देवानि विनायको भवानि शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थमीश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लेत सदा शुद्धि दीन की सहेज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय गुरुदेव प्रभु श्री राम ममता मई अंजनी सुवन स्वीकार लो भावों की पुष्पांजलि सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय श्री भवानी शंकर भगवान की जय श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोलिए समस्त ग्राम की देवी देवताओं की जय बोलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय बोलिए कबीरदास जी महाराज की जय बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी पुण्य धरा धाम भारत माता के राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरा माँ बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चिंचरी भागवत भक्ति भूषण
बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ ले बर जात हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप से सादर प्रणाम निवेदित करत हन, स्वीकार करहु जय जय सीताराम। और अब मानस प्रेमी संत समाज मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय समस्त मानिकपुरी परिवार जिखर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं। और आप समस्त परिवार ला हम धन्यवाद इसलिए नहीं देवत हैं कि आप मन हमन ला राम कथा कहे बर बुलाए हो। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और सुंदर कारण ये है सज्जनों कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके और वो भी भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के दिव्य कथा के माध्यम से मनाए के प्रयास करत हो। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं समग्र मानिकपुरी परिवार जिनमन स्वयं तो तरत है, साथ ही साथ हम सब ला ये सुंदर से तारे के सु अवसर प्रदान करे हैं। ऐसा आदरणीय परिवार के लिए मैं चाहूँ कि आप सब सम्मान में आशीर्वाद स्वरूप जोरदार ताली बजाए के प्रयास करूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और अब मानस प्रेमी संत समाज जहाँ कहीं भी राम कथा के आयोजन होते सर्वप्रथम आगमन भगवान श्री हनुमान जी महाराज के होते। और भगवान हनुमान जी अभी भी हम सबके बीच में प्रत्यक्ष भाव से कहो या अप्रत्यक्ष भाव से कहो विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि ये बात के प्रमाण बाबा तुलसीदास जी महाराज जो है हनुमत स्तवन में देते हुए लिखे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तो जहाँ कहीं भी राम कथा के आयोजन होते सर्वप्रथम आगमन भगवान हनुमंत लाल जी महाराज के होते। और दाई हो भगवान हनुमान जी ला लंगोट चढ़ाओ, लाली लगाओ, व्रत करो, उपवास करो, साधना करो, साधन करो, तो भगवान हनुमान जी हा अही अन्य अही ये बात में संदेह हो सकते, परंतु जहाँ राम कथा हो और भगवान हनुमान जी ना आए ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जहाँ कहीं भी राम कथा के आयोजन होते भगवान हनुमान जी अनंत अनंत स्वरूप में विराजमान हो जाते दाई। क्योंकि हनुमान जी कौन है? रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो रामचरित मानस के रसिया, राम कथा के रसिक भगवान हनुमान जी से बड़े ये जगत में कोनो है नहीं। और ऐसे हनुमान जी ला बुलाए के सहज और सरल माध्यम है राम कथा। तो भगवान हनुमंत लाल जी महाराज जहाँ कहीं भी राम कथा होते सर्वप्रथम उपस्थिति हनुमान जी के ही होते। पर एक बात ध्यान रहे, हनुमान जी महाराज ही जीव के जीवन के समस्त समस्या के हरण करते जेकर चरित्र भगवान श्री राम जी जैसे हो। जेकर चरित्र परमात्मा श्री रामचंद्र जी जैसे हैं, ऐसे जीव ऐसे भक्त के जीवन के समस्त समस्या के हरण भगवान हनुमंत लाल जी महाराज करते। परंतु जेकर चरित्र रावण जैसे है ओकर संपूर्ण लंका के विनाश करे के जिम्मेवारी भी भगवान हनुमान जी के ही है। इसलिए
भगवान हनुमंतलाल जी महाराज के कृपा पात्र बनना है तो जीवन में भगवान के दिव्य चरित्र ला श्रवण पान करो और सुने के बाद भगवान के वही आदर्श चरित्र ला जीवन में आत्मसात करो। और जब भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र ला हम जीवन में आत्मसात करबो तो हमरो चरित्र के निर्माण हो ही, आदर्श चरित्र के आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण हो ही। और जब हम सत्य के राह में अग्रसर होते हुए भगवान श्री राम की तरह मर्यादित जीवन जीवो, आदर्श से युक्त चरित्र करबो तो हमरो जीवन के समस्त समस्या के हरण भगवान हनुमान जी करही। इसलिए मोर हाथ जोड़ करके एक निवेदन है कि आप सब भगवान के कथा बड़ा ही भाव से सुनना, परीक्षक बन करके नहीं, परीक्षित भाव से सुनना। परीक्षक बन के भगवान के कथा ला सुनूं तो आपके जीवन के कल्याण हो ही या नहीं हो ही, ये बात में भी संदेह है। पर अगर परीक्षित की तरह भाव से भगवान के कथा सुनूं तो सत्य कहत हो आप सबके अवश्य में वो कल्याण हो ही, क्योंकि ये बात के साक्षी भगवान भवानी शंकर और हनुमंत लाल जी महाराज। इसलिए भगवान के कथा बड़ा ही भाव से सुनना तो आप सबके जीवन के अवश्य में वो कल्याण हो ही, और ये बात के साक्षी भगवान हनुमान जी है। इसलिए आओ हम वही भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज ला साक्षी मानते हुए आज के ये श्री राम कथा शुभारंभ करे वर जात हन। भगवान श्री हनुमान जी के दिव्य भजन के माध्यम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा। और चूंकि आदरणीय मानिकपुरी परिवार में पुत्र रत्न के प्राप्ति होए है, इसलिए हम आप सबके बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य चारु चरित्र में, बाल्य चारु चरित्र में चर्चा करे के प्रयास करबो, जहाँ बड़ा ही सुंदर भाव भगवान तुलसीदास जी महाराज जो है हम जनमानस के कल्याणार्थ अपन लेखनी के माध्यम से सुंदर सुंदर भाव संप्रेषित करते हुए लिखिन। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाल। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और राजा दशरथ जी महाराज जो हैं सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषिदाई हो। महाराज दशरथ सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषि। चक्रवर्ती सम्राट कौन ला कहे जाते जानते दीदी हो? चक्रवर्ती राजा कौन ला कहे जाते जानते हो? आप ही मन से बात करत होगा, नहीं जानो? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बात ला तो जाना तो हूँ, अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा कौन है बोलो? नहीं जानो? हमारे भैया बताते माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वही देश के प्रधान है ना। तो जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे ही विश्व में अनेकों देश दाई हो और सब देश के अलग अलग राजा भी हैं। तो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण दुनिया में जितना देश है और समस्त देश के जतका राजा है, वो समस्त राजा के जिन महाराजा होते ना, वही ला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते। संपूर्ण धरातल में जितना राजा है वो समस्त राजा के जिन महाराजा होते ओला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते। और चक्रवर्ती केवल एक हो सकते, दो भी नहीं हो सके अपन समय में। पर आप ला जान के बड़ा प्रसन्नता हुई
कि हमर रघुवंश में, सूर्य वंश में जतका राजा हो है वो सबके सब चक्रवर्ती सम्राट है। पर तुलसीदास जी महाराज एक और बहुत सुंदर बात लिखे हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि रावु, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पार। महाराज दशरथ जो हैं सकल भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ रघुकुल में भी जितना राजा होइस वो समस्त राजा में सिरमौर है, रघुकुल के मणि आएगी। वैसे रघुवंश में अनेकों धर्मात्मा महान और प्रतापी राजा हो है दाई हो, जैसे महाराज दिलीप जिन्हें दुनिया में गौ माता के सेवा करते हुए जगत में सेवा धर्मल प्रकट करी, ऐसे सेवा धर्मल प्रकट करने वाला महाराज दिलीप ये भी रघुवंशी राजा हैं, इक्ष्वाकुवंशी राजा हैं। परंतु राजा दिलीप जी महाराज ला रघुकुल के मणि नहीं कहे गए। एक राजा हो इस महाराज भगीरथी, भगीरथी ला तो जानत हो, जिन अपन तप और साधना के बल पे स्वर्ग से माता गंगा ला ये धरा में प्रकट कर दी। ऐसे राजा भगीरथी भी सूर्यवंशी राजा हैं, इक्ष्वाकुवंशी राजा हैं। परंतु राजा भगीरथी जी महाराज ला भी रघुकुल के मणि नहीं कहेगी। एक राजा हो इस महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ला तो सब जानत हो, जानत हो ना, जेकर रानी तारामती, जेकर बेटा रोहित कुमार, जेकर जैसे सत्यवादी आज तक जगत में कोनो नहीं हो है दाई हो, नहीं हो है ना कहे जाते। जैसे महाराज इक्ष्वाकु जेकर नाम से ही सूर्य वंश ला इक्ष्वाकु वंश कहे जाते। तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा और प्रतापी राजा सूर्य वंश में हो, इस पर कोनो ला रघुकुल के मणि नहीं कहेगी। तो राजा दशरथ में ही ऐसे कौन से खास बात रही सोही, महाराज दशरथ में ही ऐसे कौन से विशेष गुण रही सोही कि राजा दशरथ जी महाराज लाही रघुकुल के मणि कहेगी। यही प्रश्न कोनो बाबा तुलसीदास जी महाराज से करिश कि बाबा सूर्य वंश में, रघुवंश में अनेकों अनेकों महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा हुई, पर आप कोनो ला रघुकुल के मणि नहीं कहे हो महाराज। राजा दशरथ में ही ऐसे कौन से विशेष बात है, ऐसे कौन से खास बात है कि आप राजा दशरथ ला ही रघुकुल के मणि कहे हो। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज का जबरदस्त जवाब दिया। भगवान तुलसीदास जी महाराज कहे कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि सूर्यवंश में, रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में अनेकों अनेकों महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा जन्म लेकर के इस जैसे महाराज दिलीप जो ये दुनिया में सेवा धर्मल प्रकट करिस, जैसे राजा हरिश्चंद्र जो ये दुनिया में सत्य धर्मल प्रकट करिस, जैसे महाराज भगीरथी जिन ये दुनिया में तप और साधना के बल पे स्वर्ग से माता गंगा ला धरा मां प्रकट कर दिस। पर धन्य है महाराज दशरथ, धन्य है राजा दशरथ जिन्हा भगवान लही, परमात्मा लही पुत्र के रूप में ये धरा में प्रकट कर दिस, ये जगत में प्रकट कर दिस। तो ऐसे राजा दशरथ जिन भगवान लही पुत्र के रूप में ये धरा में प्रकट करे में समर्थवान हो, वो तो रघुकुल के मणि ही हो सकते सज्जनों। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी की अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। जेकर नाम है दशरथ। अब देखो राजा दशरथ जी महाराज के नाम में भी बड़ा ही आध्यात्मिक अर्थ छुपे हुए हैं। वैसे श्रीमद् रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी विशेष रूप से दो जन के चर्चा करे हैं। एक है दशरथ और दूसरा है दशमुख। दशमुख कौन लगे थे जानते हो ना?
कौन कथे दाई दशमुख रावण जान तो मानस जी में तुलसीदास जी दो जन के विशेष रूप से चर्चा करे हैं। एक है दशरथ और दूसरा है दशमुख। और आज भी समाज में दशरथ और दशमुख के कमी नहीं है, बशर्ते अंतर अतरी है कि जिन अपन दसों इंद्रियला नियमन करना जाने, संयम में रखना जाने, रथ बना करके अपन हिसाब से हाँकना जाने, ओ हरे दशरथ। और जिन अपन दसों इंद्रियला भोग विलास और वासना के लिए मुख बना ले, वही हरे दशमुख। सरल भाषा में अगर समझन तो जिन अपन जीवन ना भगवान के उपासना से जोड़ दे वो दशरथ, और जिन अपन जीवन ना ये संसार के वासना से जोड़ दे वही हरे दशमुख। जिन जीवन में धर्म और न्याय करना प्रिय हो, सत्य के राह में चलना प्रिय हो वो दशरथ, और जिन आजीवन अधर्म अन्याय और असत्य के राह में चलना प्रिय हो वही दशमुख। तो ऐसे राजा दशरथ जी महाराज जिन अपन दसों इंद्रियला रथ बना करके हाँकना जानते, नियमन करना जानते, इसलिए उनका नाम पड़ी दशरथ। और ऐसे राजा दशरथ जी महाराज के यश कीर्ति के गायन वेद करते, वेद विदित ते ही दशरथ नाउ। वेद में भी जेकर यश के चर्चा किए जाते वो राजा दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म के धुरीला धारण करने वाला अत्यंत ही धर्मात्मा राजा ऋषि महाराज दशरथ, जिन गुण ज्ञान और विवेक से संपन्न ऐसे महाराज दशरथ सारंग पाणी भगवान नारायण के परम भक्त ऋषि। अच्छा, सारंग पाणी भगवान नारायण भी कहे जाते, पर ध्यान रहे सारंग पाणी भगवान श्री रामचंद्र जी ला भी कहे जाते, क्योंकि भगवान नारायण भी सारंग धनुष धारण करते और भगवान श्री राम भी सारंग धनुष धारण करते, इसलिए सारंग पाणी तो दोनों ही है। तो राजा दशरथ नारायण के भक्त ऋषि या भगवान राम के, ऐसे प्रश्न आ सकते। तो निवेदन, राम जी और नारायण में कोई भेद है ही नहीं, राम ही नारायण है और नारायण ही राम है। इसीलिए तो गाए जाते अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम ही नारायण है और नारायण ही राम है। और ऐसे राम जी के कहो या भगवान नारायण के कहो, दोनों के ही परम भक्त, क्योंकि दोनों तो एक ही है। ऐसे राजा दशरथ सारंग पाणी भगवान नारायण के परम भक्त ऋषि जी। और राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में धन वैभव संपदा के भी कोनो प्रकार के कोई कमी नहीं रही से। राजा दशरथ के जीवन में कतका धन रही से चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाँ। हाथी घोड़ा पाल पाही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाल। तो राजा दशरथ जी महाराज जिन सकल भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं, रघुकुल के भी मणि हैं, और ऐसे राजा दशरथ धर्म के धुरीला धारण करने वाला बड़ा ही धर्मात्मा सारंग पाणी भगवान नारायण के परम भक्त। ऐसे राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में धन वैभव संपदा के भी कोनो प्रकार के कोई कमी नहीं रिस दीदी हो। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं
कि राजा दशरथ जी के यहाँ अत का धन रीस कि दशरथ धन सुनु धन दूल जाही। महाराज दशरथ के धन ला सुन के धन के देवता भगवान यक्षराज कुबेर भी अपन आप ला छोटे महसूस करे, लज्जित महसूस करे। अत का धनवान रीस राजा दशरथ। विचार करो, जिन यक्षराज कुबेर से हम थोड़ा सा धन पा करके अभिमान से पूरित हो जाथन और कैथन के मोरले बड़े धनवान ये दुनिया में कोनो है ही नहीं, मेरा दौलत मैं वो मैं, और एक आध पौआ हो जाए तहन तो पूछे मत। जेकर बनियान लेके भी औकात नहीं है वो दुनिया खरीदे की बात करते। तो जिन यक्षराज कुबेर से हम थोड़ा सा धन पा करके अभिमान से भर जाते हैं, जबकि धर्मशास्त्र जो है अभिमान से हमेशा दूर रहे के बात करते कि अभिमान मत करो, अभिमान मत करो, क्योंकि जगत के प्रत्येक शत्रु ला जीते जा सकते, पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिन ला जीत पाना कोनो व्यक्ति विशेष के बस के बात नहीं है। दाई हो काम ला वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, लोभ ला दान के द्वारा जीते जा सकते, क्रोध ला शांति के द्वारा जीते जा सकते, पाप ला पुण्य के द्वारा जीते जा सकते, अधर्म ला धर्म के द्वारा जीते जा सकते, सत्य ला असत्य ला सत्य के द्वारा जीते जा सकते। परंतु अभिमान एक ऐसे शत्रु हैं जिनला जीत पाना कोई व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है। ये जगत में अभिमान ला जीते में सामर्थ्यवान केवल और केवल भगवान है, और भगवान के अलावा आज तक कोनो अभिमान ला जीत नहीं पाए। और इसीलिए हमारे शास्त्र सत्पुरुष मन यह अभिमान से हमेशा दूर रहे के बात करते। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसीलिए प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू। तो ऐसे अभिमान से मुक्त होए के बाद हमारे शास्त्र करते। पर हम जिन भगवान कुबेर से थोड़ा सा धन पा करके अभिमान से पूरित हो जाते, वो यक्षराज कुबेर भी राजा दशरथ के वैभव के सामने अपना आप ला छोटे महसूस करे। दायु अतका धनवान रहीस महाराज दशरथ। और ऐसे राजा दशरथ जी महाराज के 3 रानी रहीस, जेकर से आप सब भली भांति विज्ञ हो। एक है माता कौशल्या, दूसरा माता सुमित्रा और तीसरा माता कौन कौन दीदी हो? कई सुना थे कि नहीं, इसे कहीं के चेक कर था। और ओदे दाई कौन से ख्याल में खो गए है, हमन कथा कहा था वो सो गए हैं। तो राजा दशरथ जी महाराज के 3 रानी, एक माता कौशल्या, एक माता सुमित्रा और एक माता कैकेयी। ये 3 रानी राजा दशरथ जी महाराज की रीस। अब ये तीनों किसने रीस है? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। राजा दशरथ जी महाराज के जो ये 3 रानी रीस, ये तीनों के तीनों अत्यंत ही धर्ममयी स्त्री रीस है। पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, आजीवन एक पतिव्रता, सदैव पति के अनुकूल आचरण करने वाली, पति अनुगामिनी, सदैव पति से सुंदर व्यवहार करने वाली।
और देखो, हर विवाहिता स्त्री के जीवन में अपन पति के लिए ये समस्त भावना तो होना ही चाहिए कि वो सदैव एक पतिव्रत धर्म के पालन करे, सदैव पति के अनुकूल आचरण करे, पति अनुगामिनी हो, पर मंधा पतिक नहीं। मंधा पतिक सम्मान करना चाहिए। ऐसे दीदी हो जो पी खा के नाली में पड़े रहते, चिखलम सना रथे, कुकुर सुंग के जाते, तेकरो होश नहीं है। तो इसने मंधा पतिक सम्मान होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति के का सम्मान करना जिनला स्वयं के सम्मान के फिक्र नहीं है, जिनला स्वयं के प्रतिष्ठा के फिक्र नहीं है। अगर अपन प्रतिष्ठा और सम्मान के फिक्र होतीस तो शराबे का वर पीतीस, है ना। और एक शराबी व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन पिता के प्रतिष्ठा ला पी जाते। एक शराबी व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन महतारी के खुशी ला पी जाते। एक शराबी व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन धर्म पत्नी के सुख और चैन न पी जाते। एक शराबी व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन ये छोटे छोटे बाल गोपाल के भविष्य ला सपना ला पी जाते। ऐसे शराबी व्यक्ति के सम्मान होना चाहिए दीदी। और जिकर जिकर घर के मन पियत हो ही तेन मन जानो हमार घर कितनी पिए। पर हमार धर्म शास्त्र कहते रही हो, महापाप जो होते वो 5 प्रकार के होते। 5 महापाप के वर्णन धर्म शास्त्र से प्राप्त होते। और वो 5 महापाप में सबसे अग्रगणी महापाप शराब सेवन नहीं बताए गए। जानबूझ करके पीना वो तो महापाप है ही, पर कोनो अगर धोखा से भी पी ले तो भी वो महापाप में ही गिने जही, ऐसे शास्त्र के कहना है। 5 महापाप कौन कौन से है जानते हो? बहुत ही सुंदर भागवत महापुराण की कथा में आप कई बार सुने हो कि महाराज परीक्षित जो हैं कलयुग के निग्रह करे रही से। एक काला पुरुष गौ माता ला पीटते हुए डंडा से लातरिसदाई हो, और वो गौ माता मल मूत्र करते हुए कांपते हुए मार से रक्त रंजित लथपथ हुए हैं। ऐसे गौ माता के दशा जब देखिस राजा परीक्षित तो बड़ा क्रोधित हो गए, क्योंकि परीक्षित बड़ा ही धर्मात्मा राजा ऋषि। राजा परीक्षित जी महाराज देखिस कि गौ माता के ऊपर ऐसे अत्याचार करने वाला ये काला पुरुष है कौन? तो आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो गौ कौन है? गौ माता धर्म के प्रतीक हैं धर्म शास्त्र के अनुसार। और धर्म के ऊपर आँच आए तो कोई धर्मात्मा राजा ला वो बात कैसे पसंद आ सकती? तो तुरंत राजा परीक्षित वो काला पुरुष के पास में जाकर के कहे कि अरे दुष्ट, अरे पापी, ते कौन हस जिन्हें से धर्म के स्वरूप गौ माता के ऊपर अत्याचार करत हस? तो वो काला पुरुष कहे कि हे राजन, मैं कोई और नहीं कलयुग हूं, और द्वापर युग के जो समय अवधि है वो समाप्त हो चुके हैं और मोर समय आगे है महाराज। और कलयुग में तो धर्म के ऐसे ही विनाश किए जाए। राजा परीक्षित कहे कि अरे कलयुग, अरे काला पुरुष, मोर होते हुए मैं कभी भी कलयुग के प्रवेश होवन नहीं दूंगी। ऐसे निग्रह करे ऋषि महाराज परीक्षित कलयुग के। तो कलयुग जो है थर थर कांपने वाला, हिंसा करने वाला। दूसरा, धर्म पत्नी के अलावा अन्य स्त्री या कोई भी गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखने वाला। शराब सेवन नहीं बताए गए सबसे अग्रगणी। अब महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है दाई, पाप के प्रायश्चित है धर्मशास्त्र में। अच्छा, पाप काला कथे? पाप ओला कथे जो एक बार हो, अनजाने में हो, और वही गलती कभी दोबारा न हो, वो पाप हरे। महापाप ओला कथे जिनला जानबूझ के करे जाए, बार बार करे जाए, वो हरे महापाप। जैसे
आप सब ला पता है मांस खाना महापाप है, मालूम है ना, फिर भी मांस खावत हो, फिर भी अपन स्वाद और स्वार्थ के चक्कर में आकर के रोज कोई निर्दोष जीव के हत्या करत हो, तो यही तो महापाप है। का हमला मालूम नहीं है कोई निर्दोष जीव के हत्या करना, कोई निर्दोष जीव के खून बहाना, मांस खाना महापाप है। ये बात के हमला पूर्ण रूप से ज्ञान है, फिर भी हम वही काम करत हन और बार बार वही काम करत हन, तो यही तो महापाप है दयो। शास्त्र में तो ये भी बात पता चलते कि पहले राक्षस मन में भी एक मर्यादा रही से, पर आज मनुष्य के स्तर जो है इतना नीचे गिर चुके हैं कि कर जो मर्यादा है वो राक्षस से भी गए गुजरे। राक्षस मन में ये मर्यादा रही कि ये मन कभी कोनो जीव के गर्भ ला नहीं खाए, कभी नहीं खाए दई, पर आज मनुष्य दूसरा के गर्भ ला खाए में भी पीछे नहीं हटत है। आज तो एक गर्भवती महिला ही दूसरा के गर्भ खात है। अब ये बात कहत हो तो सब जन कहत हो हम अन्नी खान की के अंडा, अंडा का हरे, अंडा मुर्गी के गर्भ ही तो है, कैसे दाई हो, अंडा से ही बच्चा आते ना, चूंजा निकलते ना, तो फिर अंडा मुर्गी के गर्भ है और आज दूसरा के गर्भ ला रोड में गली में बेचे जाते और आदमी चाव से खाते। बताओ इतना मानसिक रूप से नीच हो चुके हैं मनुष्य के वृत्ति कि जेकर वर्णन ही नहीं किए जा सके, राक्षस से भी गए गुजरे। बताओ तो यही तो महापापे दाई है। और कोई भी जीव ला जहाँ जलाए जाते, भूंजे जाते, दफनाए जाते, वो जगह ला का कहे जाते, जल्दी बोलो। कोई भी जीव ला जहाँ दफनाए जाते, जलाए जाते, वो लोग का कहे जाते, शमशान भूमि। अब आपके किचन में कोई जीव जलत थे, भूंजत थे, तलत थे, तो आपके किचन रसोई घर का हुई, शमशान भूमि। और वही जले भूंजे तले मांस ला आप भक्षण करत हो तो आपके पेट का हुई, मुर्दा घर हुई कि नहीं। तो सोचो शास्त्र में वर्णन है रसोई घर मंदिर कहे जाते, और मंदिर में ऐसे भोजन बनना चाहिए जिन भोजन ला हम भगवान ला प्रसादी के रूप में प्रदान कर सके। तुम ही निवेदित भोजन करें जो हम भगवान ला दे सकें, भगवान ला समर्पित करें, ऐसे भोजन गृह रसोई गृह में बनना चाहिए, क्योंकि रसोई गृह घर के मंदिर माने जाते हैं। और वो रसोई गृह ला आज हम मुर्दा घाट बना करके रखे हैं, शमशान भूमि बना करके रखे हैं, जहाँ रोज कई जीव जलत थे, भूंजत थे, तलत थे। सोच करके देखो, विचार करके देखो। हालांकि ये जो बात में कहा था, ये बात आप सब ला बहुत बुरा लगत हो, कई जन ला कड़वा भी लगत हो, पर बात तो सत्य है और सत्य तो कड़वा होवे करते। और अगर मोर बात से बाणी से कोनो ला बुरा लगत हो ही तो एक में क्षमा नहीं मांगो। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप ला ये बात बुरा लगे, आप ला बुरा लगना ही चाहिए, तभी आपके जीवन में परिवर्तन ही। क्योंकि हम सत्संग काबर करथन, सत्संग के दूसरा नाम ही होते जीवन में परिवर्तन लाना, जीवन ला बदलना, जीवन में बदलाव लाना। एक बार तो हम सत्संग करथन ताकि हमारे जीवन में जो गलत कार्य है वो गलत कार्य से हमला मुक्ति मिले, इसलिए सत्संग किए जाते। तो सत्संग के मतलब ही होते जीवन ला एक अवसर प्रदान करना बदले खातिर। तो मोर बात अगर बुरा लगत हो ही तो अच्छा बात है, लगना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कम से कम परिवर्तन तो आए। तो हम सबला मालूम है मांस खाना महापाप है, पर हम रोज हुई गलती करत हैं। रोज अपन स्वाद और स्वार्थ के चक्कर में अनेकों निर्दोष निर्मम जीव के हत्या करत हैं। तो ये काम हम जानबूझ के और बार बार करत हैं, यही महापाप कथे दाई। हमारे भैया मन भी मालूम है शराब सेवन करना महापाप है, पर रोज पियत है, बार बार पियत है, यही तो महापाप है। वो कहाँ खोजे जाएगा। और वहां पाप के कोई प्रायश्चित नहीं है ना, ध्यान दे करके सुनना। पाप के प्रायश्चित है, पाप के अनेकों प्रायश्चित है धर्मशास्त्र में, पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है दाई। अच्छा, शराब सेवन के प्रायश्चित है, वैसे हमारे गुरुदेव जी बताए हैं शराब सेवन के प्रायश्चित है। अगर जिकर जिकर घर के मन पियत हो ही करवा सकते हो,
बताओ, करवहु दाई हो? बोलो हाँ या ना? हाँ, तो जीकर जीकर घर के मन पियत हो ही जरूर करवा लेना। शराब सेवन के प्रायश्चित ध्यान दे के सुनो। हमारे गुरुदेव जी बताते कि शराब सेवन के प्रायश्चित हैं 12 लीटर खौलते हुए पानी ला एक सांस में पी जाना है। अब बोलो, एक कप चाय ला तो फूक फूक के पीतो, 12 लीटर उबलते हुए खौलते हुए पानी ला एक सांस में पीना है जो शराब पीते होला। अब काकर में हिम्मत है जिन पिया दू अपन अपन घर के वाला मला पिया डालो। तो ये बात से यही सिद्ध होते कि महापाप के कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अब ऐसे महापाप करने वाला, शराब सेवन करने वाला महापापी पति के सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एला आप मन जानो। पर हमार धर्म शास्त्र कहते कि अगर पति देव तुल्य हैं, पति आदर्श चरित्र वाला है, सत्य के राह में चलने वाला है, मर्यादित जीवन जीने वाला है, तो ऐसे पति के सम्मान, ऐसे पति के सेवा तो जगत पति की तरह करना चाहिए। क्योंकि जगत पति और ये सांसारिक पति में कोई भेद नहीं बताए गए। माता अनुसुईया पति सेवा करके ही परम गति ला प्राप्त करी। तो हमारे धर्म शास्त्र से ये जानकारी मिलते कि पति अगर सदचरित्र है, धर्म के राह में चलने वाला, सतमार्गी है, आदर्श चरित्र वाला है, तो ऐसे पति के सम्मान तो जगतपति अर्थात भगवान की तरह करना चाहिए। क्योंकि जगतपति और सांसारिक पति में कोई भेद है ही नहीं, ये शास्त्र के कहना है। तो राजा दशरथ जी महाराज के तीनों रानी में ये विशेष भाव कूट कूट के भरे ऋषि तुलसीदास जी इसीलिए लिख भी दे हैं, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति के चरण कमल में भी आस्था रखने वाली और साथ ही साथ जगतपति भगवान के दृढ़ चरण कमल में भी दृढ़ आस्था के भाव रखने वाली ऐसे 3 रानी राजा दशरथ जी महाराज के रही से। तो महाराज दशरथ जी के संपूर्ण जीवन ला अगर हम देखन तो यही लगते कि कोनो प्रकार के कोई कमी नहीं है। पर कहे जाते कि मनुष्य चाहे कितना ही संपन्नता की बातें क्यों ना करे, मनुष्य चाहे कितना ही पूर्णता की बातें क्यों ना करे, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई एक कमी तो जरूर होते। और राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में घलो एक ठन कमी रही सिधाई हो, और वो कमी कौन से है चर्चा करबो पर एक बहुत सुंदर भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। तो महाराज दशरथ जेकर जीवन में कोनो प्रकार के कोई कमी नहीं रिस दीदी और देखे में तो यही लगते कि ओकर जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में घलो एक ठन कमी रही सी। और वो कमी ये रही कि महाराज दशरथ के वंश की वृद्धि करने वाला, कुल के दीपक कोई संतान नहीं रही से। ये बात के ग्लानि आज से पहली राजा दशरथ जी महाराज ला अनेकों बार होई सोही, पर चौथापन आए के बाद सबसे ज्यादा ग्लानि होते। और चौथापन आए के बाद ही महाराज दशरथ जी ला सबसे ज्यादा पुत्र के लिए ग्लानि होए के पीछे बहुत बड़े कारण है, बहुत ही सुंदर कारण है। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन से जुड़े हुए घटना। महाराज दशरथ और स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र, ये दोनों के बीच में परम मित्रता रिश्तेदारी हो। एक बार महाराज दशरथ जो हैं वो इंद्र से मिले खातिर स्वर्ग लोक में गई।
तो स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र और महाराज दशरथ ये दोनों के बीच में परम मित्रता रही है। और एक बार महाराज दशरथ जो है स्वर्ग के राजा इंद्र से मिलन भेंट करे खातिर स्वर्ग लोक में गिरदाई हो। तो महाराज इंद्र जो है राजा दशरथ के बड़ा ही सुंदर आतिथ्य सेवा सम्मान करिस और भेंट में पारिजात के पुष्प दिस, जो बड़ा ही कीमती और दुर्लभ पुष्प है, जो केवल और केवल स्वर्ग में प्राप्त होते और वो भी महाराज इंद्र के वाटिका में नंदन वन में। तो एक बार राजा दशरथ जी महाराज स्वर्ग में गिस तो पारिजात के वही दुर्लभ पुष्प महाराज इंद्र जो है राजा दशरथ ला भेंट में दिस, बड़ा ही सुंदर आतिथ्य सेवा सम्मान सत्कार किए गिस। तत्पश्चात राजा दशरथ पुनः अयोध्या के लिए प्रस्थान करिस। पर जब फूल महाराज इंद्र दिस तो मन में विचार करते कि ये फूल ले जा करके कौशल्या जी ला दूं, तो कौशल्या जी बड़ा प्रसन्न हो जाए, इतना कीमती और दुर्लभ पुष्प है। ऐसे महाराज दशरथ मन में विचार करिन। पर जैसे ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करिस तो महाराज दशरथ वो पारिजात के पुष्प पकड़ना भूल गए दीदी। अयोध्या पहुंचिस और देवी कौशल्या से भेंट हुई तो राजा दशरथ जी ला याद इसके अरे भेंट में तो इंद्र पारिजात के पुष्प दे रही और वो तो मैं वही भूल के आ गया। तब महाराज दशरथ जी मन में विचार करते कि उपहार में भेंट में दिए हुए वस्तु है और ऐसे उपहार में मिले हुए वस्तु के सम्मान करना परम धर्म है। तो महाराज दशरथ जी जो है पुनः स्वर्ग लोक गए। जाते जाते मन में भावना यही है कि इतना कीमती पुष्प है और स्वर्ग में तो अनेकों दास दासी देवी देवता अप्सरा जन परिभ्रमण करत रही थे। काकरो भी नजर पड़ी, फूल उठा ली, मिल ही भी कि नहीं मिल ही, ऐसे सोचते हुए राजा दशरथ जी यात्री से। पर जब स्वर्ग में पहुंचिस तो एक अद्भुत घटना, जिन जगह महाराज दशरथ वो पारिजात के पुष्प छोड़ के आ रही से वो फूल वहीं के वहीं पड़े रिश्दाई, कोनो यहाँ से वहां तक नहीं करी। आश्चर्य हो इस राजा दशरथ जी महाराज रा, इतना कीमती पुष्प है, केवल स्वर्ग में प्राप्त होने वाला पुष्प है और यहाँ तो अनेकों दास दासी परी अप्सरा देवी देवता परिभ्रमण करत रही थे। काकरो तो दृष्टि पड़ी सोही पर कोनो ये फूल उठाईस काबर नहीं। तो महाराज दशरथ दास दासी मन बुलाईस, पता करवाईस कि आखिर कोनो फूल उठाईस काबर नहीं। दास दासी मनीष और सिर नीचे करके कहे कि हे राजन, आपके कोनो संतान नहीं है महाराज, और निसंतान दंपति के द्वारा छुए हुए कोई भी वस्तु अपवित्र माने जाते और आप ये फूल छुए हो और आपके स्पर्श होने के कारण ये फूल जो है वो अपवित्र हो चुके हैं और ऐसे अशुद्ध अपवित्र फूल लेकर के हमन का करते इखर स्थिति हम ये फूल नहीं रखे। ऐसे राजा दशरथ ला सब दास दासी मन बोलिस तो महाराज दशरथ के नयन सजल हो गए। राजा दशरथ ला मानो ऐसे लगे कोई छाती में बाण चला दे। महाराज दशरथ जी ले तो ये भी बात पता चलिस कि जब जब राजा दशरथ इंद्र से मिलन भेंट करके जाते तो इंद्र जो है सुगंधित द्रव्य के द्वारा स्वर्ग के वो हर एक जगह ला पवित्रीकरण कराते जहां राजा दशरथ उठते बैठते चलते फिरते। ये बात भी पता चलिस तो राजा दशरथ के वेदना के ठिकाना नहीं रह गए। बहुत ज्यादा ग्लानि होइस और पीड़ा होइस राजा दशरथ ला कि हे भगवान, मोर कोई संतान नहीं है इसलिए मोर छुए हुए वस्तु ला पवित्र माने जाते, मोर बैठे हुए जगह ला पवित्रीकरण किए जाते। का मैं इतना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मोर संतान नहीं हो के कारण मोर साथ में ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते। ऐसे ग्लानि से भर गए महाराज दशरथ। और ऐसे राजा दशरथ जी के दशा ला देख के तुलसीदास जी की एक बार भूपति मन माई भय ग्लानि मोरे सुतनाई। बहुत वेदना हुई इस राजा दशरथ जी महाराज ला।
और जो घटना महाराज दशरथ जी के साथ स्वर्ग में हुई वो केवल राजा दशरथ जी के साथ ही होते, बातें से नहीं है। आज भी समाज में हर वो स्त्री पुरुष के साथ में ये घटना हुआ थे जिन जिंदगी में कभी माता पिता बने के सौभाग्य नहीं मिली, जिन संतान सुख के प्राप्ति नहीं हुई। आज भी वो हर स्त्री वो पुरुष के साथ ये दुर्व्यवहार होते कुछ विशेष वर्ग के व्यक्ति मन के द्वारा। जब ऐसे स्त्री पुरुष गांव के गली में निकलते तो लोगन के द्वारा ताना मारे जाते, कहे जाते, उल्हाना दिए जाते कि अरे ये तो बांझ हरे, ये तो ठगड़ी हरे, ये निपुती निपुता के चेहरा लाज में देख डरे, मोर पूरा काम बिगड़ जाने वाला है, अब सगुनी अब सगुना थूक करेंगे जाते। और ऐसे समाज के द्वारा जब दुर्व्यवहार किए जाते तो वो स्त्री ये दुख लग किसी भी तरह सहन कर लेते, पर घर में परिवार में सास ससुर ननंद देवर कभी कभी तो ये कठोर शब्द पति के द्वारा भी बोल दिए जाते, तो वो स्त्री के लिए ये दुख लग बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाते दाई। और वो फूट फूट के रोते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना एक ही निवेदन करते कि हे भगवान, आप मोला औरत के जन्मते दे हो लेकिन माता नहीं बना करके मोर साथ में बहुत बड़े अन्याय करे हो। अगर मोर जीवन में माता बने के सुख नहीं है तो कोई बात नहीं, मोला इसे जीवन ही नहीं चाहिए। और ऐसे कहते हुए कई दीदी मन बहनी मन आत्महत्या करके अपन प्राण के त्याग कर देते दाई। कोनो जहर खा के मर जाते, कोनो फांसी लगा के मर जाते, कोनो अपन आप जला के मर जाते। और कई घर में परिवार में तो ऐसे भी दर्दनाक घटना घटते कि सास ससुर ननंद देवर के द्वारा ही जहर दे के या जला करके मार दिए जाते। लेकिन आप सबसे मोर हाथ जोड़ करके निवेदन है, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति निर्मित हो, कितना ही विकट और संकट के परिस्थिति निर्मित हो जाए, कभी आत्महत्या मत करना। हम ये सोचथन कि आत्महत्या के द्वारा ये संसार के दुख से मुक्त हो जाओ, पर शास्त्र का ये कहना है कि कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या के द्वारा प्राण के त्याग करते तो ऐसे व्यक्ति ला मृत्यु के बाद ये संसार के दुख से भी करोड़ों गुना दुख झेलना पड़ता। और ये जीवन ला दे के अधिकार वो परमात्मा ला है, तो ये जीवन ला हरण करे के अधिकार भी वो परमात्मा ला है। और आप भगवान के द्वारा ये दिए हुए अनुपम उपहार मनुष्य योनि एकर जब दुरुपयोग करथो, बालात रूप से कर हत्या कर देथो, तो शास्त्र के तो ये भी कहना है कि आत्महत्या करके प्राण के त्याग करने वाला व्यक्ति ला कभी जीवन में मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होगी, दोबारा कभी मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जीवन में जैसे भी परिस्थिति निर्मित हो, व्यक्ति ला कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। दाई हो काबर के संसार के जो दुख है वो समय के अनुसार बदल जाते, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। आज अगर जीवन में दुख है तो दुख हमेशा बने नहीं रहा है, दुख के बाद सुख भी आते और सुख के बाद दुख भी आते। ये समय परिवर्तनशील है और ऐसे परिवर्तनशील दुनिया में बड़े से बड़े जख्म जो है वो भर जाते। इसलिए जीवन में कभी ऐसे घृणित कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बड़े से बड़े दुख जो है वो दूर हो जाते। दाई एकरे सेती गाए भी जाते, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है। तो जीवन में सुख और दुख के आगमन
होवत थे और समय के साथ बड़े से बड़े दुख जो है वो दूर हो जाते दीदी हो। इसलिए आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ कोई ऐसे दाम्पत्य विराजमान हो जेकर कोई संतान नहीं है तो मोर बात ला ध्यान दे करके सुनना, क्योंकि आप जैसे निसंतान दंपत्ति के लिए हमारे धर्म शास्त्र में बहुत ही सुंदर दो विकल्प बताए गए, दो उपाय बताए गए हैं। हमारे धर्म शास्त्र में आप जैसे निसंतान दंपत्ति के लिए भी दो सुंदर विकल्प बताए गए हैं। वैसे धर्म शास्त्र में मानव जीवन के संपूर्ण समस्या के समाधान हमारे संत महापुरुष मन पहले ही लिख के चले गए, बशर्ते कर अध्ययन करे की आवश्यकता है। तो निसंतान दंपत्ति के लिए भी बड़ा सुंदर दो विकल्प धर्मशास्त्र में बताए गए हैं और वो में प्रथम उपाय है कि कोई भी निसंतान दंपत्ति ला मातृ पितृहीन अनाथ बेटी या बेटा ला गोद ले लेना चाहिए। जेकर माता पिता नहीं है ऐसे मातृ पितृहीन बेटी बेटा ला गोद ले लेना चाहिए। आप ला संतान सुख के प्राप्ति हो ही और वो छोटे से अनाथ बच्चा ला माता पिता के साया मिल जाही। कितना सुंदर बात है, सोच करके देखो। और अमर धर्म शास्त्र कहते कि जन्मदाता बच्चा से जो समस्त फल के प्राप्ति होते वही समस्त फल के प्राप्ति गोद लेने वाला बच्चा से भी होते। जैसे हमार जन्मदाता बच्चा हमार मृत्यु के बाद पिंडदान श्राद्ध क्रिया पितर श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध वार्षिक श्राद्ध या जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते ये समस्त के फल जैसे हमला पितृ रूप में प्राप्त होते, ऐसे ही जन्मदाता बच्चा से जो समस्त फल मिलते वही समस्त फल गोद लेने वाला बच्चा से भी मिलते दाई। तो जन्मदाता और गोद लेने वाला बच्चा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप चाहो तो कोई भी बच्चा ला गोद लेकर के जीवन ला सुखी सुखी बिता सकते हो। लेकिन अगर आपके कोई व्यक्तिगत समस्या है, पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, जिन कारण से आप कोनो बच्चा ला गोद ले में समर्थवान नहीं हो, तो आप जैसे निसंतान दंपत्ति के लिए हमारे धर्म शास्त्र में एक दूसरा विकल्प भी बताए गए कि निसंतान दंपत्ति ला जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। क्योंकि जन्मदाता बच्चा और गोद लेने वाला बच्चा से जो समस्त फल के प्राप्ति होते वही समस्त फल के प्राप्ति वृक्ष लगाए से भी होते दाइयों। जब आप वृक्ष के पालन संतान की तरह करते हो और आने वाला भविष्य में जब वही वृक्ष के द्वारा समाज के कल्याण होते तो वो संतान उत्पत्ति करे के फल से कम नहीं होवे। इसलिए निसंतान दंपत्ति ला जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए। पहला गोद ले लो बच्चा, अगर गोद ले में समर्थवान नहीं हो तो वृक्ष लगाओ। और वृक्ष केवल निसंतान दंपत्ति ला ही लगाना है, बात ऐसे भी नहीं है। वृक्ष तो प्रत्येक व्यक्ति ला लगाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपन संपूर्ण जीवन काल में 500 वृक्ष के ऑक्सीजन ला अकेला ग्रहण करते दाई हो। एक व्यक्ति अपन संपूर्ण जीवन काल में 500 वृक्ष के ऑक्सीजन ला अकेला ग्रहण करते, पर दुर्भाग्य के विषय ये है कि वो अपन संपूर्ण जीवन काल में कभी भी एक पेड़ नहीं लगाए। इसलिए पेड़ तो सबला लगाना चाहिए, पेड़ हर मनुष्य ले लगाना चाहिए। तो ये हमारे धर्म शास्त्र के द्वारा बड़ा सुंदर विधान है। चाहो तो गोद ले लो या फिर पेड़ लगाओ। पर तीसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अगर संतान नहीं है तो भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जगत में जिकर मन के संतान है वह मन ज्यादा खुश नहीं है।
समाज में अनेकों उदाहरण आप ऐसे देखे पर मिल ही जेकर संतान तो है पर वो संतान से कोई सुख नहीं मिलत है। आज माता पिता जो है अकेला मेहनत करके अंतिम परिस्थिति में खुद भोजन बनाते तब जाकर के भोजन पाते। 5 बेटा 5 बहू हवे और ऐसे बेटा बहू के होते हुए भी माँ बाप जो है कष्ट झेल करके काम करते तब भोजन पाते। तो ऐसे 55 बेटा बहू के होए के बावजूद अगर जीवन में कष्ट ही झेलना है तो एकर ले अच्छा है कि हमार निसंतान रहे। ऐसे नालायक बेटा बहू से तो अच्छा है कि हम निसंतान रहे। इसलिए भी ज्यादा दुखी होए के आवश्यकता नहीं है। और एक अनेकों उदाहरण आप लोग समाज में देखे बर मिल जाए। 2 माता पिता अपन 10 बेटा बेटी ला तो पाल के खड़े कर देते पर आज वो 10 बेटा बेटी मिल करके 2 माँ बाप ला एक वक्त के भोजन नहीं दे पाते। ये समाज के दुर्दशा है, ये समाज के दुर्भाग्य है। इसलिए अगर आपके कोई संतान नहीं है तो ये बात के लिए दुखी मत होना कि आपके कोई संतान नहीं है। काबर की जिखर मन के संतान है वो मन भी ज्यादा खुश नहीं है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकते कि महाराज दशरथ जी अभी तो ये बात के ज्ञान रही सोही कि धर्म शास्त्र में निसंतान दंपत्ति के लिए 2 शास्त्रीय मार्ग बताए गए हैं। तो राजा दशरथ जी महाराज ला भी ये बात ला अपना लेना चाहिए, कोई बच्चा ला गोद ले लेना चाहिए। तो काबर नीलिश ऐसे आपके मन में भाव आवत हो ही तो ध्यान दे करके सुनना। राजा दशरथ जी महाराज चाहे तो ये 2 शास्त्रीय मार्ग के चयन कर सकत रहीस पर राजा दशरथ नहीं करीस। एकर पीछे कारण यही है दीदी हो, राजा दशरथ जी महाराज ला पूर्व जन्म से ही ज्ञान रही से कि ओकर घर भगवान जो है संतान के रूप में जन्म लेकर के आही। क्योंकि भगवान हाँ वचन दे रही से मैं तोर घर संतान के रूप में जन्म लेके आहूं। और भगवान के द्वारा दिए हुए वचन के ऊपर राजा दशरथ जी महाराज ला पूर्ण रूप से भरोसा रही से। किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, पर ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तो राजा दशरथ जी ला भगवान के दिए हुए ये वचन के ऊपर पूरा पूरा भरोसा रही से। भगवान मोला वचन दे है तो मोर घर संतान के रूप में जन्म लेके आही। क्योंकि भगवान कभी मिथ्या भाषण कर ही नहीं सके, भगवान कभी असत्य वाचन नहीं करे दाई हो। भगवान के वाण और वाणी एक ही है, एक वाणी करुणा निधान की। तो भगवान के वाण और वाणी भी एक ही है और भगवान मिथ्या भाषण कभी भी नहीं करे। जिला दुहू कथे ओला दे के रथे हो, जेकर से लुहू कथे ओकर से लेके रथे। देना होते तो छप्पर फाड़ के देते पर लेना होते तो तिनका तिनका के हिसाब लेते। ये भगवान के एकमात्र स्वभाव है, ये भगवान के एकमात्र स्वभाव है कि तू अगर चाहे तो कतरा को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरा को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो बादशाह को कलंदर कर दे। तेरे चरणों में किस्मत संवारता है ये रहीम, तू अगर चाहे तो मुकद्दर का सिकंदर कर दे, तू अगर चाहे तो मुकद्दर का सिकंदर कर दे। इसीलिए राजा दशरथ जी महाराज मन में विचार करते हैं कि भगवान मोला वचन दे है तो मोर घर आही जरूर। आज नहीं ही कल नहीं ही परसों ही पर आही जरूर। आज आही कली आही सांझे आही बिहाने आही। आज आही कली आही सांझे आही बिहाने आही। फुट हरौला मोर जगाही, मोर घर राम जरूर आही जी, मोर घर राम जरूर आही। गुरु तुर कांदा राखे हम कोड़ के, मिठ मिठ बोलना राखे हम तोड़ के। गुरु तुर कांदा राखे हम कोड़ के, मिठ मिठ बोलना
के मारे मैं हरो हूँ, आसमान पाल हूँ, तब मोर छाती जुड़ाई, मोर घर राम जरूर आए जी, मोर घर राम जरूर आए। तो राजा दशरथ जी महाराज ला यही भरोसा रही से कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान वचन दे है तो आ ही जरूर। पर चौथापन आ गए, फिर भी भगवान संतान के रूप में जन्म लेके नहीं आए। और लोगन के द्वारा जब राजा दशरथ जी के ऊपर ने संतान होने के कारण जब दुर्व्यवहार करिस, तो राजा दशरथ ला आज ग्लानि होते कि अब तक भगवान जो है संतान के रूप में जन्म लेकर के आखिर आइस काबर नहीं। ऐसे कौन से गलती होते, ऐसे कौन से चूक होते मोर से, क्योंकि दोष तो भगवान में हो नहीं सके, दोष मोर में ही है। शायद मैं ही भगवान के पिता योग्य अपना आप नहीं बना पाऊं, तभी भगवान मोर घर संतान के रूप में जन्म लेकर के नहीं आए। इसलिए राजा दशरथ जी महाराज चिंतन करिस कि आखिर भगवान मोर घर संतान के रूप में जन्म लेके इसका बने। अब विचार करो, अगर राजा दशरथ हमार जैसे तुहर जैसे कोनो साधारण पुत्र के मांग करे रहतीस, तो शायद राजा दशरथ ला इतना ताना बोली सुने की आवश्यकता नहीं रही से दाई। लेकिन वो पुत्र भी बनाना चाहते तो कौन ला, वो परात्पर ब्रह्म ला जो निर्गुण निराकार है, वो भगवान ला सगुण रूप में पुत्र रूप में पाना चाहते। तो जितना कीमती वस्तु हम खरीदतन उतना ज्यादा मूल्य भी तो चुकाना पड़ते। 1 तोला सोना खरीदबे तो 1 तोला सोना के मूल्य चुकाना पड़ते, पर वहीं 10 तोला सोना खरीदबे तो 10 तोला सोना के भी तो मूल्य चुकाना पड़ी। तो जितना कीमती वस्तु हम खरीदतन उतना ज्यादा हम सबला मूल्य चुकाना पड़ते। इसी तरह महाराज दशरथ हमर जैसे तुहर जैसे कोनो साधारण व्यक्ति ला संतान के रूप में मांग ले रहतीस, तो शायद राजा दशरथ जी ला इतना ताना बोली सुने की आवश्यकता नहीं रही से। लेकिन राजा दशरथ भगवान पुत्र के रूप में पाना चाहते, और एक कीमत महाराज दशरथ ला अपन प्राण दे के चुकाना पड़े ही दीदी। एक कीमत राजा दशरथ ला अपन प्राण दे के चुकाना पड़े है। इसीलिए तो तुलसीदास जी वंदना करिस, बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रीतन तृणईव परिहर्यो। तो ऐसे सत्यनिष्ठ प्रेमी राजा दशरथ जी महाराज जो भगवान के विछोह में प्राण तक के त्याग करे वर स्वीकार करी, तब जाकर के भगवान होकर घर संतान के रूप में जन्म लेके आई। आजकल हमन कथन भगवान हमार घर आवे नहीं, भगवान हमार घर कहाँ से आई, हमार में तो भाव ही नहीं है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, कोई शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कोई शबरी के जैसे खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, कोई कौशल्या के जैसे सुलाते नहीं, कोई यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। तो भगवान हम सब के घर में भी आही, बसरते हमार जीवन में माता मीरा जैसे, माता शबरी जैसे, माता कौशल्या, माता यशोदा जैसे भाव तो हो, तो हमरो घर भगवान नहीं काबर नहीं है। बसरते वो आस्था वो भक्ति चाहिए जो मीरा, माता शबरी, सूरदास, रैदास, कबीरदास के पास वो भाव चाहिए।
क्योंकि भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उन्हें तो भव से बेड़ा पार है। तो भाव होना चाहिए। तो हमरो घर भगवान संतान के रूप में जन्म लेके आई। राजा दशरथ के जीवन में भगवान संतान के रूप में जन्म लेके आई, शेखर पीछे राजा दशरथ के मन में वो भावना रही से। पर कथा के अनुसार अभी तक राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में भगवान संतान के रूप में जन्म लेके नहीं आए हैं। और ये बात के जब ग्लानि हो इस राजा दशरथ ला तो चिंतन करिस, चिंता नहीं करिस। और गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चिंतन में बड़ा ही सुंदर बात पता चली इसकी, गुरु कृपा के बिना ईश्वर प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसलिए गुरु के शरण में जाना पड़ी और गुरु शरणागति हो करके भगवान प्राप्त करे के विधि पूछना चाहिए। राजा दशरथ तुरंत गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के शरण में चले गए और अपन जीवन के समस्त सुख दुख रख दिस। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भागत भयहारी। भगवान वशिष्ठ जी महाराज समझाते हुए कहे कि हे राजन, इतना दिन तक धैर्य धारण करे हो, थोड़ा सा और धैर्य सही। आपके एक जन नहीं 4 जन बेटा हो ही, पर 4 पुत्र के पिता बने के आप ला सौभाग्य मिलने वाला है। और ये मैं भविष्य देख करके बताता, इसलिए थोड़ा सा धैर्य धारण करो। राजा दशरथ जी कहे गुरुदेव 4 जन बेटा हो ही तो चारों बेटा के लक्षण कैसने हो ही। भगवान वशिष्ठ जी कहे कि वो ऐसे यशवान कीर्तिवान चरित्रवान हो ही, जेकर चरित्र से ही संपूर्ण दुनिया के मानव जो हैं चरित्र निर्माण के शिक्षा ली है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर भगवान ब्रह्म भक्त के भय के हरण करने वाला सकल जगत के स्वामी आपके घर संतान के रूप में जन्म लेके आने वाला है। राजा दशरथ ला बड़ा प्रसन्नता हुई, फिर कहे कि गुरुदेव उपाय बताओ जेकर से भगवान संतान के रूप में जन्म लेके आए। तो वशिष्ठ जी कहे कि कर लिए पुत्र कामना यज्ञ कराना पड़े। और ये जगत में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के जो विशेषज्ञ हैं वो भगवान श्रृंगी जी महाराज है, इसलिए श्रृंगी जी ला बुलाना पड़ी। बहुत सुंदर श्रृंगी जी महाराज ला बुलाएगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। यज्ञ जो है विधि विधान पूर्वक श्रृंगी जी के द्वारा संपन्न हो इस सानंद। और यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान यज्ञ पुरुष अग्नि देवता जो है प्रसादी लेकर के प्रकट हो इस। और वशिष्ठ जी ला दिन तो वशिष्ठ जी राजा दशरथ ला देते हुए कहे कि ये प्रसादी तीनों रानी में ले जाकर के बांट दो। राजा दशरथ तीनों रानी में ले जाकर के प्रसादी बांट दी। तीनों मैया जैसे ही प्रसादी ग्रहण करीस, तीनों मैया के गर्भ जो है वो स्थिर हो गए। और वो सुंदर अवसर है, इस दिन अवसर का इंतजार राजा दशरथ ला वर्षों से रही से। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चररु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। तो ऐसे भगवान के आगमन के समय में संपूर्ण त्रैलोक्य में जड़ चैतन्य में आनंद के वातावरण, सब भगवान के सेवा में सेव्य भाव से अनुकूल होकर के सेवा करत हैं। और भगवान जो है से दिव्य परिस्थिति में ये धरा में जन्म लेकर के नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन के मध्य में भगवान श्री रामचंद्र जी सकल जगत के कल्याण के लिए ये धरा में साधारण से मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के इस, जैसे ही कौशल्या माता के गोद में राम, कैकेयी माता के गोद में श्री भरत जी और सुमित्रा मैया के गोद में भगवान लक्ष्मण और संयम की मूर्ति भगवान शत्रुघ्न जी के जन्म हुई। तो ऐसे चारों ललना के आगमन तीनों मैया के गोद में, तीनों मैया के हंसी और चारों ललना के किलकारी जब समस्त नगरी में गूंजिस तो सब नर नारी ला पता चल गए कि हमारे राजा रानी के घर में 4 ललना के आगमन हो चुके हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के भविष्यवाणी संपन्न हो चुके हैं। तो नर नारी मन कोनो दीप प्रज्वलित करे थे, कोनो आरती के थाल सजाते, कोनो बलैया लेते, कोनो काजल के टीका लगाते, कोनो नृत्य करे थे, कोनो मंगल गान करे थे, कोनो सोहर नाचे थे, कोनो
फूल माला बनाते, कोनो ध्वजा तोरण लहराते। ऐसे संपूर्ण अयोध्या नगरी में दुंदुभी बजाते हुए भगवान के दिव्य आतिथ्य सत्कार किए गए और समस्त लोग के देवी देवता फूल की वर्षा करते हुए सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो ऐसे समस्त लोक के देवी देवता वेद मंत्र के गायन करते हुए स्वस्ति वाचन के द्वारा भगवान के दिव्य बाल्य स्वरूप के लभ्य लाभ लेकर के जीवन कृत्य कृत्य करते हुए अपन अपन लोक लगमन कर तत्पश्चात देवी देवता जो है अपन लोक लगमन करी सो ऐसे जगत ला विश्राम देने वाला पर ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी हम सब मानव जाति के कल्याण के लिए, हम सब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जगत में जन्म लेकर के। तो आवो कथा के माध्यम से आपके गृह ग्राम में भी चारों ललना के आगमन हो चुके हैं। साथ ही साथ आदरणीय मानिकपुरी परिवार में भी एक सुंदर से लल्ला के जन्म हो है जो भगवान राम से कोई कम नहीं है, क्योंकि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ऐसे राम स्वरूप बालक के आगमन में ये कथा के आयोजन आदरणीय परिवार के द्वारा किए जाते रही से। आवो मानस प्रेमी संत समाज के बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सोही त्रुटि हुई सोही मोर वचन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से दुख पीड़ा या वेदना हुई सोही एक लिए हाथ जोड़ करके क्षमा मांगत हूँ और आप समस्त जन के जुगल पद में एक बार पुनः सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम। जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हो, स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। और बिल्कुल अंशु मानिकपुरी जेकर बर्थडे होत वहु आओ, गुमान दास मानिकपुरी पापा है, ज्योति मानिकपुरी मम्मी है, बड़े पापा इंद्रजीत मानिकपुरी बड़े पापा और अनुराधा है का, इंद्रजीत मानिकपुरी बड़े पापा, अनुराधा बड़े पापी, बड़े मम्मी, दादा ईश्वर मानिकपुरी, दादी नीरा मानिकपुरी, दादा समारू मानिकपुरी, दादी सावित्री और लेखदास मानिकपुरी बड़े पापा, तुलसीबाई मानिकपुरी बड़े मम्मी, भुवनेश्वर दास बड़े पापा, पुष्पलता कभी झुकेगी नहीं तरफ से 100 रुपया। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम की देवी देवताओं की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की सिया राम भजो, हो कीर्ति कलित ललित सिया प्रीति सिया राम भजो। आरती श्री रामायण जी की सिया राम भजो, हो कीर्ति कलित ललित सिया प्रीति सिया राम भजो। गावत ब्रह्मांड जगमग जगमग जो
कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बागेश्वर धाम की, अनंत बलवंत धाम की, कबीर साहेब भगवान की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, मिटा दो गंदगी। साहेब बंदगी, मिटा दो गंदगी। संत जो होते हैं वो समाज की गंदगी दूर करने के लिए ही आया करते हैं। आओ आप सब बैठ जाओ और प्रसाद की व्यवस्था करो। भगवान जी